है ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा। कहीं पाकिस्तान की जमीन पर अफगान का राज तो नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ हफ्तों में जो राजनीतिक तनाव देखने को मिला वो एक बार फिर बढ़ गया है। हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान उपमंत्री मोहम्मद नबी उमरी को ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा उपहार में दिया गया, जिसने पाकिस्तान में एक हलचल पैदा कर दी है। ये नक्शा सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि अफगान नेतृत्व की राजनीतिक नीतियों और राष्ट्रीय भावनाओं का खुला इजहार माना जा रहा है। बिल्कुल इशिका, इस नक्शे में पाकिस्तान के कई प्रांतों जैसे खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्टिस्तान और बलूचिस्तान को अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। ऐसे संकेत ने सीमा पार राजनीति को और पेचीदा बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान द्वारा चेतावनी के रूप में लिया गया, ताकि अफगानिस्तान की पुरानी सीमाओं और राष्ट्रीय हितों का स्पष्ट संदेश दिया जा सके। बिल्कुल, ग्रेटर अफगानिस्तान या पश्तूनिस्तान की अवधारणा दशकों पुरानी है। अफगान नेतृत्व कभी भी 1893 में ब्रिटिश द्वारा तय की गई नई डुरुंड लाइन को आधिकारिक सीमा के रूप में स्वीकार नहीं करता। ये लाइन पश्तून आबादी को दो हिस्सों में बांटती है और अफगान राष्ट्रवादियों का मानना है कि ये पाकिस्तान के ये क्षेत्र अफगानिस्तान का हिस्सा है। बिल्कुल इशिका, हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई झड़पें और तनावों के बीच ये नक्शा पेश किया गया। दोनों देशों ने इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता के बाद फिलहाल सीज़फायर बनाए रखने का निर्णय लिया है। हालांकि ये कदम पाकिस्तान के लिए राजनीतिक और रणनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन इशिका, यहाँ देखने वाली बात यह है कि सीज़फायर के बाद भी कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन जारी है दोनों देशों के बीच। अगर हम बात करें अफगानिस्तान के बीच या फिर हम बात करें पाकिस्तान की ओर से, दोनों ही देश एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं, ना कि शांति की बातें कर रहे हैं। क्या कहना? बिल्कुल बिल्कुल जिया, और दोनों ही देशों की तरफ से चेतावनी जारी है। अगर एक भी देश रुकता है तो दूसरा देने लगता है। कभी पाकिस्तान देता है, कभी अफगानिस्तान देता है। तो इस तरीके से शांति नहीं हो सकती। अगर दोनों देश साथ बैठकर शांति वार्ता की बात करें और बातचीत करें और ये युद्ध खत्म करें तो बातें बन सकती हैं, नहीं तो इस तरीके से चलता रहेगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है आम जनता को। इस वक्त पाकिस्तान में कंगाली है, हालांकि वो पहले से होती आई है कंगाली, लेकिन पाकिस्तान में सब्जियां काफी महंगी हो गई हैं। यानी जो सब्जियां हम रोज खाते हैं वो पाकिस्तानी लोग खरीदने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मंत्री बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें अपने देश के लोगों की फिक्र से ज्यादा इस चीज की फिक्र है कि हम अपनी सेना को सामने दिखाएं। जो इनके फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। इनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि इस्लामाबाद को ये करा तो हम ये कर देंगे, ये करा तो ये कर देंगे। तो इस तरीके से शांति की बातें ना होकर चेतावनी पे चेतावनी जारी है, और इसका सबसे जो बड़ा खामियाजा भुगत रही है वो आम जनता भुगत रही है। बिल्कुल इशिका, लेकिन इनमें देखने वाली बात यह है कि IMF से लोन तो पूरा है इनके पास, चेतावनी ये ऐसे देते हैं कि मानो यही अमेरिका हो। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल जिया, IMF से लोन पाकिस्तान ने $1 बिलियन में लिया, लेकिन वो लोन कहाँ गया? आर्थिक कंगाली तो फिर भी है। ये बोलकर लोन लिया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेंगे, अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे, लेकिन लोन लेकर पैसा कहाँ गया? मुनीर की शाही उड़ानों में गया या शहबाज शरीफ की शाही उड़ानों में गया? चलिए छोड़िए, शहबाज शरीफ तो प्रधानमंत्री है, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो इतनी शाही उड़ानें कर रहे हैं, कभी सऊदी जा रहे हैं, कभी श्रीलंका जा रहे हैं, कभी बांग्लादेश जा रहे हैं, तो क्या ये पैसा यहाँ गया? क्या पाकिस्तानी मंत्रियों के शाही शौक में ये पैसा गया जो IMF से मिला था? तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कंगाली का दौर तो अभी भी पाकिस्तान में जारी है। अगर इतना ही ठीक होता तो पाकिस्तान की जनता इस तरीके से तरस नहीं रोई होती चीजों के लिए। जो आप कह रही हैं उड़ानों में गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो हो सकता है पाकिस्तान को दो नेता लगते हो अपनी बेहुदा हरकतों को छुपाने के लिए, क्योंकि इनकी ऐसी नापाक हरकतें हैं, इतने बयानबाजी ये लोग करते हैं, किसी भी एक देश के लिए नहीं है वो सीमित। इशिका, हर जगह कभी भारत का नाम लिया जाता है, कभी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करी जाती है, तो कभी गाजा को लेकर ये बयानबाजी करते हैं। बिल्कुल, हर जगह कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं, और इसलिए इनके लिए दो नेता लगते हैं कि कहीं ना कहीं वो इस बेहुदा हरकत को हम छुपा सके। बिल्कुल जिया, अक्सर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी सऊदी जा रहे हैं, कभी कतर जा रहे हैं, कभी चीन जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं, तो ये दोनों साथ में रहते हैं और
पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन असलियत सबको पता है। असलियत पाकिस्तान की हर देश जानता है। ये तक कह देते हैं कि नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। यानी अभी तक कोई कहे ना कहे, डोनाल्ड ट्रंप खुद कहे वो अलग बात है, लेकिन कोई देश कहे या ना कहे, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले ये बात कहता है। अब जब गाजा पीस समिट हुई थी तो शहबाज शरीफ को देखा गया था कि किस तरीके से शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की जो तारीफों के पुल बांधे थे। लेकिन इस बीच एक वीडियो और वायरल हुई थी, वो थी जॉर्जिया मेलोनी की। जी हाँ, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का जो वो रिएक्शन था जब शहबाज शरीफ बोल रहे थे तो जॉर्जिया मेलोनी पीछे खड़ी थी। तो वो जो रिएक्शन सामने आया ना, वो सोशल मीडिया पर जमकर जो है वो ट्रेंड हो गया कि भाई देखो, पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री है वो बोल रहे हैं और इस तरीके से बोल रहे हैं कि इटली की प्रधानमंत्री भी पीछे खड़े होकर हंस रही है। तो ये तो है पाकिस्तान की असलियत। पाकिस्तान अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाता जरूर है, लेकिन उसकी असलियत हर देश जानता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको आगे की खबर बताते हैं। तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान का कहना है कि डुरून लाइन एक उपनिवेशीय सीमा है जिसका कोई वास्तविक अधिकार पाकिस्तान को नहीं है। अफगानिस्तान नेतृत्व का मानना है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी युद्ध के दौरान अपने रणनीतिक लाभ के लिए अफगान भूमि और लड़ाकों का इस्तेमाल किया। इस परिप्रेक्ष्य में ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा पेश करना एक तरह से पाकिस्तान के दावे को चुनौती देना है। बिल्कुल ऋषिका, रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की ओर से सीमा क्षेत्रों पर हमले और अफगान शरणार्थियों को निकालना अफगानिस्तान में एक अपमानजनक कदम माना जा रहा है। इस नक्शे के माध्यम से तालिबान ये संदेश देना चाहता है कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान की नीतियों या हस्तक्षेप की कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कदम एक राष्ट्रीय गर्व और राजनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इस मामले में अफगानिस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि वे पाकिस्तान की सामरिक दखलंदाजी, खुफिया नियंत्रण और सीमा पर हो रहे हमलों को अब स्वीकार नहीं करेगा। तालिबान नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि अफगान जमीन और लोगों के खिलाफ किसी भी प्रयास को वे अनदेखा नहीं करेगा। ये नक्शा प्रस्तुत करना राजनीतिक दृष्टि से अफगानिस्तान का एक मजबूत संदेश है। सीजफायर और शांति वार्ता के बीच इस कदम ने दोनों देशों के बीच विश्वास के मुद्दों को और जटिल बना दिया है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों को निकालकर राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में ग्रेटर अफगानिस्तान नक्शा पेश करना एक रणनीतिक कदम है जो पाकिस्तान के प्रयासों को बेअसर करता नजर आ रहा है। बिल्कुल, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम अफगान नेतृत्व के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर संदेश है। अफगान सरकार ये दिखाना चाहती है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के प्रति सजग है और किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगी। ये नक्शा सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि राजनयिक और रणनीतिक बयान भी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ महीनों में सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता रहा है। इस बीच तालिबान द्वारा नक्शा उपहार में देना एक तरह से पाकिस्तान को ये याद दिलाना है कि जैसा है कि अफगान जमीन पर उनके दावे सीमित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अफगान नेतृत्व की रणनीतिक सोच और आत्मनिर्भर राजनीति का हिस्सा है। तो तालिबान नेताओं का कहना है कि ग्रेटर अफगानिस्तान नक्शा अफगान राष्ट्रीयता की पुष्टि करता है। ये कदम पाकिस्तान की ओर से किए गए सीमा संघर्ष और शरणार्थियों को निकालने की कार्रवाइयों के जवाब में उठाया गया। अफगान नेतृत्व इस तरह दिखाना चाहता है कि वह अब बाहरी दबावों के आगे नहीं झुकेगा। ये नक्शा पेश करने का समय बेहद महत्वपूर्ण है। इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता के दौरान ये कदम उठाया गया, जिससे ये संदेश है कि अफगानिस्तान ने अपनी सीमाओं और राष्ट्रीय हितों को लेकर कोई समझौता नहीं किया है। राजनीतिक दृष्टि से ये नक्शा दोनों देशों के रिश्तों में नई चुनौती पैदा कर सकता है। बिल्कुल, अगर रिपोर्ट्स की माने तो अफगानिस्तान के इस कदम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले से ही जटिल संबंध और तनावपूर्ण हो सकते हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि अब वे पाकिस्तान की सीमा नीतियों या खुफिया हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह नक्शा पेश करना राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान द्वारा ये कदम पाकिस्तान की नीतियों को चुनौती देने के साथ अपने देश में राजनीतिक समर्थन मजबूत करने का भी है। इसी का देखने वाली बात यह है कि ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा पेश करना सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश भी है। बिल्कुल जी हाँ, और इस स्थिति में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भविष्य में
नई कूटनीतिक चुनौतियां और तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये नक्शा दोनों देशों के रिश्तों में नई सियासी बहस और चर्चा का विषय बनेगा। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ये कदम अफगान नेतृत्व की रणनीतिक गंभीरता को दर्शाता है। अंत में ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा सिर्फ एक उपहार नहीं बल्कि राजनीतिक बयान है। अफगानिस्तान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वो पाकिस्तान की नीतियों और हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कदम केवल आने वाले समय में दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक विमर्श को और तेज करेगा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।